What is meditation? Meditation is when our mind is silent, thoughtless, wordless, totally peaceful and calm. And that's our natural state. क्योंकि नॉइज को जनरेट करने के लिए हमें दो हाथों को इकट्ठा करके क्लैप करना पड़ता है, तो नॉइज के लिए हमें एफर्ट करना पड़ रहा है, पर साइलेंस कम्स एफर्टलेसली। इसलिए वही हमारी नेचुरल स्टेट है जिसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना। जस्ट लेट योर बॉडी गो ऑन, जस्ट लेट इट फ्लोट, जस्ट लेट इट फ्लो। बिल्कुल ढीला छोड़नी बॉडी को और कोई भी उसके ऊपर प्रेशर ना करें, तो अपने आप उस मेडिटेटिव स्टेट में आप पहुंच जाएंगे टोटली एफर्टलेसली। व्हाट इज स्ट्रेस? Stress is created when there are more demands and less resources, because of which we get anxiety, depression, insomnia, heart diseases, lot of problems. So we need to learn to manage stress. How we can manage stress at workplace? उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो, हमारी गोल सेटिंग रियलिस्टिक हो और रैशनल हो, हमारा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक हो, हमारा एनवायरनमेंट ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचर के पास रहें, नेचर के क्लोज रहें, ग्रीनरी हो आपके ऑफिस में, सनलाइट आती हो, नेचुरल सीन्स हो। अपनी ब्रेक्स लीजिए, बीच में हॉलीडेज पे जाइए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए मेडिटेशन से, ब्रीदिंग से, वॉकिंग से, माइंडफुलनेस से। इन सब चीज़ों से आप स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ्स को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। एक बार एक बहुत रिच बिजनेसमैन था, उसके कई शिप डूब गए, बहुत नुकसान हो गया उसे और वो बिल्कुल गरीब हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 4-5 साल की मेहनत में वो उससे भी बड़ा इंसान बन गया। सारे लोग हैरान थे, जर्नलिस्ट उसके पीछे थे कि इसका क्या रीज़न है। उसने बोला इसका रीज़न ये है कि मैंने बोला कि अपने आप से दैट आई हैव फेल्ड इन द बिजनेस बट आई एम नॉट अ फेलियर। मैं फेलियर नहीं हूँ। तो मेरी इंटरप्रिटेशन हमेशा पॉजिटिव थी दैट वन डे आई विल बी सक्सेसफुल। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कम्युनिकेट विद अवर माइंड, हाउ वी टेक द एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट वी लर्न आउट ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर रात के समय नदी में बोट पर बैठे हुए कविता लिखने की कोशिश कर रहे थे, कैंडल लाइट में। बहुत टाइम तक कोशिश करते रहे, पर वो कविता को नहीं लिख पाए, तो हार कर उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी और बैठ गए। थोड़ी देर में मूनलाइट उस पर पड़ने लगी और उसी मूनलाइट में उनके मन से एक खुशी में ऐसी कविता निकली जिसे उन्होंने फटाफट कागज पे उतार लिया। ऐसे ही हम लोग कई चीज़ें जो एफर्टलेसली नेचुरली हो सकती हैं उसे रोक देते हैं अपनी ईगो में। जैसे एक कैंडल लाइट के कारण एक मूनलाइट हमारे तक नहीं पहुंच पा रही थी, ऐसे ही हमारी ईगो इस वास्ट हैप्पीनेस के बीच में आ जाती है और हमें इस दुनिया के प्लेजर नहीं लेने देती है। अगर हम इस दुनिया के प्लेजर लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस ईगो को हमें अपने से दूर रखना होगा। एक बार मेरे पास एक आदमी काउंसलिंग के लिए आया कि वो बहुत परेशान है अपनी वाइफ से, क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है, उसे हजारों वर्कर्स मैनेज करने होते हैं और वाइफ के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, जिसकी वो हमेशा क्रिप करती है कि आपने मुझसे शादी क्यों की। तो मैंने उसे हंस के बोला, मेरे पास इससे ऑपोजिट केसेस भी आते हैं जिसमें वाइफ्स कहती हैं कि हस्बैंड कहीं काम पे नहीं जाते, घर पे ही काम करते हैं और सारा टाइम मेरे साथ गुजारते हैं और उससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो आई थिंक कोई वाइफ या हस्बैंड सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताना नहीं चाहता, वो चाहते हैं बिताना क्वालिटी टाइम, नॉट क्वांटिटी टाइम। क्वालिटी टाइम वो आप बिता सकते हैं एक हाफ एन आवर डिनर टेबल पर भी, जिस समय आप टोटली फोकस हों अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड पे, ना कि अपने वर्क में। एक दूसरे के अंदर वही प्यार, वही कंपैशन महसूस करते हुए जो जब आपकी शादी हुई थी था, एक दूसरे की प्रेस करते हुए और एक दूसरे पे फोकस रहते हुए आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बिजी रहते हुए भी। एक बार फेमस पेंटर माइकल एंजेलो चर्च में बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक लेडी आई, मदर मैरी की फोटो के आगे खड़े होके कॉन्टिन्यूसली वो बोलती चली गई, मुझे मदर मैरी ये चाहिए वो चाहिए, कॉन्टिन्यूसली बोलती रही। माइकल ये सब सुन रहे थे, उन्हें एक शरारत सूझी, वो एक पिलर के पीछे जाके खड़े हो गए और बोले कि मैं जीसस क्राइस्ट बोल रहा हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो औरत
अपनी चीजों में इतना बिजी थी, अपने बोलने में इतना बिजी थी कि उसने बोला, जीसस आप चुप रहें, मैं आपकी मदर मेरी से बात कर रही हूं। तो क्या कहीं हम सब यही तो नहीं कर रहे? हम अपनी बात कहने में, अपना बोलने में इतने व्यस्त हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी जो हमारे डोर पे नॉक कर रही है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे सुन नहीं पाते। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए, देखने के लिए हमें अपना फोकस उस पे भी रखना होगा, ना कि सिर्फ अपने बोलने पे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम एन एंट। एक छोटा सा जीव, चींटी, उससे हम क्या लर्न कर सकते हैं? बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, प्लानिंग, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, टीम स्पिरिट, नेटवर्क एबिलिटी, इतनी सारी चीजें। जी हाँ, एक छोटे से जीव से। चींटी को हमने देखा होगा, जब वो जा रही होती है, उसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल अगर आ जाए तो वो रुकती नहीं है, हारती नहीं है, अपना रास्ता बना लेती है, साइड से, ऊपर से, नीचे से। और उसमें वो डिटर्मिनेशन होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने गोल तक पहुंचने की। वो किसी भी ऑब्स्टेकल से रुकती नहीं है। समर्स में वो बहुत काम करती है और विंटर्स के लिए, बैड डेज के लिए खाना जमा करती है। और विंटर्स में वो पेशेंटली वेट करती है समर्स के लिए कि कब अच्छे दिन आएंगे और ये बुरे दिन खत्म होंगे। तो उससे पेशेंस और प्लानिंग हमने सीखी। उनमें बहुत टीम स्पिरिट होती है। एक छोटी चींटी जो छोटा सा पार्टिकल नहीं उठा पाती, बहुत बड़ा पार्टिकल सारी चींटियां मिलकर उठा लेती हैं, हिला लेती हैं, एक टीम स्पिरिट के साथ। उनमें एक ह्यूमिलिटी होती है अपने लीडर को फॉलो करने की। ह्यूमिलिटी इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ। और उसमें नेटवर्किंग एबिलिटी होती है। हमने देखा है चींटियों को लाइन में जाते हुए किस तरीके से वो एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करके जाती हैं, वेयर दे आर हेडिंग टूवर्ड्स एंड फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। देखिए, हमने छोटे से जीव से आज कितना कुछ सीखा। देयर आर टू ग्रेट डेज इन एनीबडीज लाइफ, द डे ऑन विच वी आर born and the day on which we discover why. What is the purpose of our life? Where we are heading towards? इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी जो कि पॉट मेकर था, वो कुछ मिट्टी लेके आया। जब उस मिट्टी को उसने उठाया तो उस मिट्टी को पेन हुआ कि क्यों मुझे मेरी माँ इस धरती से जुदा कर रहे हो। पॉट मेकर ने बोला, जस्ट वेट। उसके बाद उसने उसे व्हील पे चर्न किया। उसे बहुत गिडीनेस हुई, उसे पेन हुई। उसने बोला, वाई यू आर टॉर्चरिंग मी सो मच। पॉट मेकर ने कहा, जस्ट वेट। उसके बाद उसने उसे एक अवन में रख दिया ताकि वो स्ट्रांग हो सके। उस हीट से वो बर्न करने लगा और फिर उसने बोला कि क्यों मुझे आप इतनी सफरिंग दे रहे हो। ही सेड, जस्ट वेट। उसके बाद पॉट मेकर ने उसके ऊपर हॉट पेंट डाला और उसे सूखने को रख दिया। उस पेंट से भी उसे बहुत पेन हुई और उसने बोला, लुक, अब मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकता, प्लीज सेट मी फ्री। पॉट मेकर ने बोला, जस्ट वेट। उसके कुछ घंटों के बाद पॉट मेकर उस पॉट को मिरर के सामने लेके गया और पॉट को बोला, लुक एट योरसेल्फ। पॉट अपने आप को देख के हैरान रह गया। वो एक मिट्टी से एक बहुत खूबसूरत डेकोरेटेड पॉट बन चुका था और उसने उस पॉट मेकर को थैंक्स बोला। तो हमने क्या सीखा इससे? हमने ये सीखा कि हमें जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब तक कि हम अपनी मंजिल ना पा लें, जब तक हमारा पर्पस ऑफ लाइफ सॉल्व ना हो जाए, जब तक हम उस गोल को अचीव ना कर लें जिसके लिए हमें भेजा गया है। तो कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि वो आपको अच्छा बनाने के लिए हैं, बेहतर बनाने के लिए हैं और आपकी लाइफ का पर्पस सॉल्व करने के लिए है। वी मस्ट बिकम द चेंज वी वॉन्ट टू सी। जो चेंज हम दुनिया में देखना चाहते हैं, उस चेंज की स्टार्टिंग हमसे होती है। एक बार एक आदमी था जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि हमारे हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, इस सब चीजों को बदलना पड़ेगा। वो 20 साल का था। उसने सोचा, चलो मैं इस पूरे हिंदुस्तान को बदलता हूँ। 10 साल के बाद जब वो 30 साल का हुआ तो वो बहुत निराश था। उसने कहा, मैं तो बदल ही नहीं सका, शायद मैंने बहुत बड़ा एरिया चुन लिया, चलो मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों को बदल के देखता हूँ। 10 साल के बाद जब वो 40 साल का हुआ तो उसने रियलाइज किया कि वो दिल्ली को भी नहीं बदल सका। तो उसने सोचा, 1 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, शायद इसीलिए मैं बदल नहीं सका, चलो मैं सिर्फ अपनी लोकेलिटी को बदलता हूँ। 10 साल के बाद जब वो 50 साल का हुआ तो उसने रियलाइज किया, मैं यहाँ भी कुछ चेंज नहीं ला सका। तो उसने सोचा, चलो मैं अपनी फैमिली को ही बदल के देखता हूँ।
जब वो 60 साल का हुआ, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, निराश हो चुका था, हताश हो चुका था, डिप्रेस हो चुका था कि मैं अपनी फैमिली को भी चेंज नहीं कर सका। वो 60 साल का हो गया था, बट अभी तक वो कोई चेंज नहीं ला पाया जो भी वो लाना चाहता था। उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी बीत चुकी थी। उस समय उसने रियलाइज किया कि शायद मैं खुद को बदल लूं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हम सारी जिंदगी दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, पर द चैरिटी बिगिंस एट होम, बिगिंस विद आवर सेल्फ। अगर हम अपने आप को बदल लें, अपने अंदर वो चेंज ले आए, तो सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा और सब कुछ हमारे अकॉर्डिंगली हो जाएगा। When we change the way we look at the things we look at will change. Life can only be understood backwards and can only be lived forwards. Life को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पास्ट से लर्निंग लेनी है और मूव ऑन करना है, प्रेजेंट लाइफ में जीना है। इन दिस वर्ल्ड देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल। वन काइंड ऑफ पीपल हु लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक, वो वाइजेस्ट होते हैं, वो बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके उनकी गलतियों से, उनकी सक्सेस से, उनकी फेलियर से सीखते हैं। दूसरी तरह के लोग जो खुद गलती करते हैं और फिर सीखते हैं, अपनी गलती से वो सीख लेते हैं और उस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करते। दे आर स्टिल वाइज, बट देयर आर थर्ड काइंड ऑफ पीपल who don't even learn from their own mistakes. वो एक मिस्टेक को बार बार कमिट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। उन्हें हम फूल कहते हैं। हमें थर्ड कैटेगरी में नहीं होना, हमें फर्स्ट कैटेगरी में होना है। एटलीस्ट हम अगर फर्स्ट में नहीं हो सकते तो हमें सेकंड कैटेगरी में जरूर रहना है। अपने पास से जो बीत गया उससे लर्निंग लेनी है, लेसन लेना है, एक्सपीरियंस लेना है और उन गलतियों को प्रेजेंट लाइफ में और फ्यूचर में रिपीट नहीं करना, ताकि वी विल बी मोर लर्नेड और हम अपनी पास्ट की गलतियों को, मिस्टेक्स को ना दोहरा के इस समय की जो प्रेजेंट लाइफ है उसको खूबसूरत बनाएं, बिकॉज वी आर नाउ मोर वाइज एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी, इट्स ऑल इन द माइंड। एक बार एक राजा था, उस पे साथ के राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया, जो कि बहुत बड़ा राजा था, जिसके पास बहुत सारे आर्मी मैन थे। और ये राजा बहुत छोटा राजा था, जिसके पास बहुत कम आर्मी मैन थे, बहुत कम सेना थी, बहुत कम लोग थे। वो बहुत डरा हुआ था कि हम लोग हार जाएंगे और उसने अपनी सेना का मनोबल भी बहुत गिरा हुआ देखा। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने सारे मंत्रियों और सेनापतियों और सेना को बुलाया और एक कॉइन लिया और उसने बोला कि इस कॉइन को मैं टॉस करूंगा, अगर इसमें हेड आएगा तो मतलब हम जीतेंगे, अगर इसमें टेल आएगा तो मतलब हम हारेंगे। उसने जैसे ही उस कॉइन को टॉस किया, सब एकदम हैरानी में सरप्राइज थे कि क्या लिखा है उनकी डेस्टिनी में। कॉइन जैसे ही लैंड किया उस पे हेड था। सब लोग बहुत मोटिवेटेड हो गए, बहुत खुश हो गए कि अब हमारी जीत जो है वो निश्चित है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, और वो आगे बढ़े। पूरे मोटिवेशन के साथ उन्होंने हमला किया और वो जीते। जीतने की खुशी में सब व्यस्त थे। उसी समय प्रधानमंत्री ने राजा को बोला, ये सब खुश हैं, पर इट वॉज डेस्टाइन्ड, डेस्टिनी में लिखा था। राजा ने तभी उसको अपना कॉइन दिखाया और बोला, देखो इसके दोनों साइड पे हेड है। ये डेस्टिनी नहीं थी, ये मैंने क्रिएट की है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और देखो उस मोटिवेशन के साथ उसने ज्यादा सारे लोगों को हरा दिया, और हम थोड़े होते हुए भी, बिकॉज हमें पता था हमने जीतना है, हमारे में मोटिवेशन ज्यादा थी, जील ज्यादा थी, तो वी हैव क्रिएटेड अवर ओन डेस्टिनी। सो इट्स इन अवर हैंड्स। वी नीड टू लर्न टू बी असर्टिव इन लाइफ। हमें सबमिसिव नहीं होना, हमें एग्रेसिव नहीं होना, हमें असर्टिव रहना है। सबमिसिव क्यों नहीं होना? क्योंकि सबमिसिव होने का मतलब है हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसे हम सह रहे हैं, उसके लिए हम खड़े नहीं हो रहे, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए हम खड़े नहीं हो रहे, हम लड़ नहीं रहे। उससे हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, हमें डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि कोई चीज जो हमारे साथ गलत हो रही है उसके खिलाफ भी हम वॉइस रेज नहीं कर पा रहे। हमें एग्रेसिव भी नहीं होना है, क्योंकि अगर हम एग्रेसिव होंगे तो हम हर्टफुल चीजें कहेंगे और अपने लाउडनेस से, अपनी पिच से हम दूसरे को हर्ट करेंगे, रिलेशनशिप्स को हर्ट करेंगे। इससे हमारी खुद की बॉडी भी हर्ट होगी, हमारे कई बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है,
और इससे हम ऐसी कुछ हर्टफुल चीजें कह जाएंगे जिससे रिलेशनशिप भी हर्ट होंगे। तो ना हमें सबमिसिव होना है, ना हमें एग्रेसिव होना है, हमें असर्टिव होकर अपना मैसेज कन्वे करना है जिससे हमने बात कह भी दी, दूसरे को बुरी भी नहीं लगी एंड अदर पर्सन हैज गॉट द मैसेज ऑल्सो। ट्रेडिशन ब्लाइंडली फॉलोड किल्स द स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशन। मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक सेज थे, महात्मा थे, जो रोज अपने शिष्यों की क्लास लेते थे एक पेड़ के नीचे। कुछ दिनों से वहां पर एक बिल्ली आके शिष्यों का ध्यान जो है वो डाइवर्ट करती थी। तो महात्मा ने ये आदेश दिया कि जब तक कि हमारी क्लास चलती है आप इस बिल्ली को इस ट्री के साथ बांध दें, और उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती थी उस बिल्ली को वो छोड़ देते थे। ऐसा 2 साल तक चलता रहा। उसके बाद उन महात्मा की डेथ हो गई और उनकी जगह जो शिष्य थे वो आए और वो क्लास लेने लगे। तब भी बिल्ली ऐसी आती रही और वो उसे ऐसे ही बांधते रहे। एक दिन वो बिल्ली मर गई। नेक्स्ट दिन जब उन्होंने क्लास लेनी स्टार्ट की तो उन्होंने देखा वहां बिल्ली नहीं है। वो चिल्लाए, यहाँ बिल्ली क्यों नहीं है? बिल्ली होना हमारा ट्रेडिशन है, इसके बिना क्लास शुरू नहीं हो सकती। तो जाओ कहीं से भी बिल्ली ढूंढ के लाओ, तब तक हमारी क्लास स्टार्ट नहीं होगी। एक चीज जो किसी तरीके से शुरू हुई थी उसको उन्होंने ट्रेडिशन बना लिया। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, उनका पर्पस जाने बिना, चाहे अगरबत्ती जलाना हो, आरती करना हो, मंदिर में घंटी बजाना हो, वो हम क्यों करते हैं? बाहर के भगवान को जगाने के लिए नहीं, अपने अंदर के भगवान को जगाने के लिए। जब तक हमें किसी चीज का रीजन या पर्पस नहीं पता हो उसे हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। उसका पर्पस जानिए, उसके बाद उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और रिचुअल बनाइए। चलिए आज हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल बन रहा था। वहां पे सारे मजदूर अपने सर पे ईंटें लेके उसे बना रहे थे। उसी समय वहां पे एक महात्मा आए और उन्होंने एक आदमी से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं इस तपती हुई धूप में अपने सिर पे लेके ईंटें जा रहा हूं। उसके बाद वो महात्मा दूसरे आदमी के पास गए, उससे उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। उसके बाद वो तीसरे आदमी के पास गए, उससे भी उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने बोला, भगवान का जो टेम्पल बन रहा है उसमें मैं छोटा सा योगदान दे रहा हूँ, जो कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। एक खुशी के साथ मुझे अंदर एक खुशी है कि मैं इतने महत्वपूर्ण काम में ये योगदान दे रहा हूँ। तो हमने 3 आदमी जो सेम काम कर रहे थे, तीनों की फिलॉसफी डिफरेंट थी, तीनों का एटीट्यूड डिफरेंट था, तीनों का रीजन डिफरेंट था। अगर हम तीसरे आदमी का एटीट्यूड लेके चलें, हर चीज में देखें कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम उसे कैसे अच्छे से कर रहे हैं, और एक पीसफुल और एक स्माइल के साथ अपनी लाइफ को आगे बताएं, अपने पर्पस को सॉल्व करते हुए, तो हम हमेशा खुश रहेंगे और जो काम करेंगे उसमें हमें खुशी मिलेगी, उसमें हमें ये लगेगा कि हम कुछ सेक्रेड काम कर रहे हैं। ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ एनी मैरिटल रिलेशनशिप। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी वाइफ के साथ एक बोट में ट्रैवल कर रहे थे, रिवर क्रॉस कर रहे थे। उसी समय नदी में तूफान आया और सब लोग डर गए कि अब क्या होगा। उनकी बीवी भी डर गई। जैसे ही उनकी बीवी ने उनकी तरफ देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उनके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं थी। और उन्होंने सरप्राइजिंगली ये सवाल पूछा कि सब डरे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, आपके चेहरे पे शिकन ही नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने आंसर देने की जगह अपनी वेस्ट से नाइफ निकाला और एयर में ऐसे रेस किया जैसे वो अपनी वाइफ का गला काट देंगे, और फिर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम डरी नहीं? उसने जवाब दिया, ये नाइफ जरूर डेंजरस है, जरूर भयानक है, पर जिस आदमी ने इसे पकड़ा है वो मेरा लविंग हस्बैंड है। उस पर मुझे पूरा ट्रस्ट है, पूरा फेथ है कि अगर उसने इसे निकाला है तो उसके पीछे कोई अच्छा पर्पस होगा, ये मुझे मारने के लिए नहीं है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, ऐसे ही ये जो वेव्स हैं, ये जो नदी है, ये डेंजरस हैं, पर वो भगवान जो इन्हें चला रहा है, जो इन्हें होल्ड कर रहा है, उसकी इंटेंशन कभी गलत नहीं हो सकती। वो हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। उसकी जो भी इंटेंशन है वो अच्छी होगी, वो हमारे लिए होगी। और इसी ट्रस्ट और फेथ के साथ हम अपनी जिंदगी अगर जिएं और रिलेशनशिप में भी वही ट्रस्ट और फेथ रखें, तो हम कभी नहीं घबराएंगे, कभी नहीं डरेंगे, और उसी ट्रस्ट एंड फेथ से हमारा रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा होगा, और उसी ट्रस्ट एंड फेथ से वो लव आएगा जो हमें लाइफ लॉन्ग एक दूसरे से बाउंड करेगा। ग्रीड is one of the reasons
one of the source of unhappiness. Happiness is within us, but greed kills it. एक बार एक लड़का था, बहुत रो रहा था। उसका फ्रेंड उसके पास आया और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, क्योंकि आज सुबह मेरे चाचा गुजर गए, इसलिए मैं दुखी हूँ। उसने बोला, आपके चाचा को मैं बहुत अच्छे से जानता था, उनकी एज बहुत बड़ी थी, ही वॉज 85 प्लस, और उन्होंने अपनी जिंदगी अच्छे से बिताई, अच्छे से गुजारी। उसके बाद अगर वो चले गए तो तुम्हें इतना दुख नहीं होना चाहिए, प्लस तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी भी मिली होगी। उसके बाद वो और तेज तेज रोने लगा। उसके फ्रेंड ने पूछा, क्यों रो रहे हो आप? उसने बोला, लास्ट वीक मेरे मामा की डेथ हो गई थी। उसने पूछा, तुम्हारे मामा की एज भी 90 से प्लस थी, बहुत बड़ी उम्र के थे, अपनी जिंदगी अच्छे से बिताई उन्होंने, और वो भी तुम्हारे लिए मिलियंस की प्रॉपर्टी छोड़ के गए, तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो और तेज तेज रोने लगा। उसने पूछा, अब क्यों रो रहे हो? उसने कहा, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मेरे दादा की डेथ हो गई, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उसने बोला, फ्रेंड ने बोला कि इसमें तुम्हें इतना दुखी होने की क्या बात है? उनकी उम्र तो 100 साल से भी ज्यादा थी, उनके तो नाती पोते सब थे, इतनी अच्छी उन्होंने जिंदगी बिताई, प्लस वो तुम्हारे लिए बिलियंस की प्रॉपर्टी छोड़ के गए। तो उसके बाद उसने बोला, लड़का बोला कि मैं इसीलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे जितने मामा, चाचा और दादा थे, जो रिच थे, जिनके पास पैसे थे, वो सब गुजर गए। अब कोई भी नहीं बचा जो मरे और मुझे अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाए। तो इतना सब कुछ पैसा होते हुए, हर चीज होते हुए, उसकी ग्रीड खत्म नहीं हुई, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, वो अभी भी दुखी था। तो हमने अपनी ग्रीड को छोड़ना है, तभी जो कुछ है उसी में हम सेटिस्फाइड रहेंगे और खुश रहेंगे और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता पाएंगे। We are victims of our own limited thoughts and logics. एक बार एक डॉग था, बहुत अच्छे आलीशान घर में रहता था। उसका मास्टर उसकी बहुत देखभाल करता था, उसे रोज खाना देता था, वेजिटेरियन खाना। पर डॉग उस खाने को खा खा के बोर हो चुका था और एक दिन वो घर से भाग गया एक चेंज के लिए। बाहर वो घूमता रहा, उसे कुछ खाना नहीं मिला क्योंकि हर खाने के लिए उसे स्ट्रीट डॉग से लड़ना पड़ता था, जो कैपेबिलिटी उसमें नहीं थी। बहुत दिन ऐसे ही घूमने के बाद, बहुत भूखा होने के बाद, उसके हाथ एक बोन का टुकड़ा लगा, एक सूखा हुआ बोन का टुकड़ा, और वो उसे चबाने लगा, बहुत तेज तेज चबाने लगा, शायद इसमें से कुछ निकलेगा। उसी चबाने में उसके गम्स जो हैं वो पंक्चर हो गए, उनमें से ब्लड निकलने लगा और वो ब्लड बोन पे लग गया। डॉग को ये लगा कि ये जो ब्लड है ये बोन से निकल रहा है, और उसने और तेज दबाना शुरू किया, और तेज चबाना शुरू किया, और उससे और ब्लड निकलना शुरू हुआ। वहीं पे पास में एक वाइज डॉग था जो ये चीज देख रहा था। उसने उसको समझाया कि ये जो ब्लड है ये बोन से नहीं, ये तुम्हारे मुंह से आ रहा है। तो उस डॉग ने बोला, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, ये ब्लड मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया, आज पहली बार टेस्ट किया, तो ये मेरे अंदर कैसे हो सकता है? ये जरूर बोन से ही निकल रहा है। यही हम सबकी प्रॉब्लम है। हम जो हैप्पीनेस है वो मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स में बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अंदर है। उस हैप्पीनेस को बाहर ढूंढना इज डॉग्स लॉजिक। हैप्पीनेस विच इज विद इन अस, वी हैव टू फील इट एंड इट विल बी देयर always with us. We don't have to look at the materialistic objects for that happiness. Let alertness be our inner attitude of mind instead of tension. आजकल हम सब लोग टेंशन में ज्यादा रहते हैं और अलर्ट कम होते हैं। एक बार एक राजा था, उसके पास 4 कैंडिडेट थे और उसने उसमें से एक को अपना प्रधानमंत्री बनाना था। उसकी नजर में सारे क्वालिफाइड थे। उसने सोचा, चलो मैं इनका एक टेस्ट लेता हूँ। उसने बोला कि कल तुम चारों का एक टेस्ट होगा, मैं एक बहुत बड़ा एंशिएंट लॉक बनवाऊंगा साइंटिफिक लॉजिक से, जिसे जो खोल लेगा उसे मैं अपना प्रधानमंत्री बना दूंगा। तो उस चारों में से 3 लोग सारी रात डिफरेंट किताबें पढ़ते रहे, देखते रहे कि किस तरीके से पुराने जमाने के लॉक्स को खोला जाता है, क्या कैलकुलेशन की जाती है। पर उनमें से एक आदमी सिर्फ पार्क में गया, उसने अच्छी वॉक ली, पेड़ पौधों को निहारा और जल्दी आके सो गया। बाकी सब लोग रात भर जागते रहे और यही स्टडी करते रहे। अगले दिन जब वो लोग आए सभा में, तो राजा ने उन्हें वो लॉक दिखाया। वो लॉक बहुत बड़ा था, जिसे सब देख के दंग रह गए। इतना बड़ा लॉक उन्हें जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसमें से उन तीनों ने अपने सारे फॉर्मूलाज लगाए, अपने सारे नोट्स रेफर किए, पर वो उसे खोल नहीं पाए। जो चौथा आदमी था, जब वो उसके पास गया, उसने चारों तरफ उसे ध्यान से देखा,
तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि वो जो लॉक था वो लॉक था ही नहीं, वो बंद नहीं था, वो खुला हुआ था। उसने सिर्फ उसकी डंडी हटाई और वो लॉक खुल गया। वो तीनों लोग इतने टेंस्ड थे, इतनी टेंशन में, वो ये चीज देख ही नहीं पाए कि वो जो लॉक था वो बंद था ही नहीं। और राजा ने उस चौथे आदमी को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। इसलिए अगर हम काम रहें, हम टेंशन फ्री रहें, हम अलर्ट रहें, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि टेंशन से। एक बार महात्मा बुद्ध एक लेक्चर दे रहे थे जिसमें उन्होंने बोला कि हम सब लोग एक ड्यूटी परफॉर्म करने आए हैं इस दुनिया में, तो जब तक हमारी वो ड्यूटी खत्म ना हो जाए हमें रोज सोना नहीं है, हमें टायर नहीं होना। उस दिन का जो जॉब है, जो ड्यूटी है, उसको पूरा करके तभी हमें सोना है। वही लेक्चर एक थीफ, एक चोर सुन रहा था, जो एक प्रोफेशनल थीफ था। उसने सोचा मेरी ड्यूटी तो चोरी करना है, तो जब तक मैं रोज चोरी ना कर लूं मुझे सोना नहीं है। और इस तरीके से वो रोज चोरी करने लगा। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने ये देखा कि हम जो सुनना चाहते हैं हम सिर्फ वही सुनते हैं और अपनी माइंड के अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रेट करके उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। जबकि हमें जो चीज सुननी है उसके डीप में जाना है, उसका एनालिसिस करना है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। एक बार एक स्कॉलर फॉरेन से आया और वो रिवर गंगा पे रिसर्च कर रहा था। उसके लिए वो बहुत साइंटिस्ट से मिला। उसने गंगा की पूरी जानकारी ली, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, क्या टर्न लेती है, और उसका उसने एक मैप बनाया। जब उसे पूरी तरीके से ये एहसास हो गया कि मेरी रिसर्च पूरी हो चुकी है, और वो बोट लेके एक दिन ऋषिकेश में उस बोट में बैठा मैप को लेकर, और ये सोचकर कि मैं इस मैप के थ्रू बे ऑफ बंगाल तक पहुंचूंगा। उस मैप के थ्रू वो जा रहा था और बहुत खुश था कि गंगा मैप के थ्रू ही मुड़ रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है। पर एक पॉइंट पे आके क्या हुआ कि उसके मैप के अनुसार गंगा को लेफ्ट होना था पर वो राइट हो रही थी। इसको देख के वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ और गुस्सा हुआ। उसने कहा मेरा मैप गलत नहीं हो सकता, मेरी रिसर्च गलत नहीं हो सकती, प्रॉब्लम गंगा रिवर की है। क्या हम सब लोग यही तो नहीं कर रहे? वी क्रिएट मैप ऑफ पीपल एंड देन वी वांट देम टू फिट इनटू इट, and in the process we miss out the joy of being with that person or being in that event. एक बार एक आदमी पंखा बेच रहा था और गली में जोर जोर से आवाज लगा रहा था कि 500 रुपए का पंखा ले लो। राजा ने उसकी आवाज सुनी और उसे अपने पास बुलाया। तो उसने बोला इस पंखे में ऐसी क्या खास बात है, ये तो कागज का पंखा है। उसने बोला ये खास बात ये है कि ये पंखा आपका लाइफ टाइम 100 ईयर्स तक चलेगा। राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा ये मेरी गारंटी है। तो राजा ने बोला ठीक है मैं ये पंखा ले लेता हूं, पर अगर ये ना चला 100 साल तक तो तुम्हें मैं एक पनिशमेंट दूंगा जिसमें यू विल बी हैंग टिल डेथ। उसने बोला ठीक है। राजा ने वो पंखा यूज किया, 3-4 घंटे में पंखा टूट गया। राजा ने उस आदमी को बुलाया और उसे बताया। आदमी ने बोला आपने इस पंखे को कैसे यूज किया था? राजा ने बोला हाथ में लिया और इस तरीके से यूज किया। उसने कहा पंखे को ऐसे यूज नहीं किया जाता, पंखा वही रहेगा, आपको अपना मुंह हिलाना है। हम सब लोग यही कर रहे हैं। वी कीप ऑन कमिटिंग मिस्टेक्स एंड वी आर नॉट रेडी टू एडमिट इट, वी आर नॉट रेडी टू करेक्ट इट, वी कीप ऑन जस्टिफाइंग इट एंड वी आर एक्सपर्ट इन जस्टिफाइंग अवर फोलीज। आपसे एक वाक्य शेयर करती हूँ। एक आदमी पहले दिन अपनी जॉब पे गया मीडिया कंपनी में। उसे एक टास्क दिया गया कि उसने नेवी पीपल को शिप पर इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए कवर करना है। पूरा दिन बीत गया। रात को जब सब सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे बैठे थे और शेयर कर रहे थे अपनी अपनी स्टोरी और फाइल कर रहे थे उसे, वो चुपचाप बैठा था अकेला। उसके कुलीग ने उससे पूछा क्या हुआ? उसने बोला मेरी किस्मत ही खराब है। जब मैं आटा बेचने जाता हूँ तो हवा चलने लगती है, जब मैं नमक बेचने जाता हूँ तो बारिश आ जाती है। मैं इंडिपेंडेंस डे कवर करने गया तो उनकी वेसल में छेद हो गया और सब लोग उसी को ठीक करने में लगे रहे। उन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाया ही नहीं, तो मैं कवर क्या करता? इतना सुनते ही जो उसका कुलीग था वो एक्साइटमेंट से उछल पड़ा। उसने बोला ये तो फ्रंट पेज न्यूज है, मैं अभी जाता हूं इसे कवर करने। तो जब हम रिजिड होते हैं और प्लान्ड वे में चलना चाहते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती। हमें फ्लेक्सिबल होना है क्योंकि कहीं अनप्लान्ड में ही अपॉर्चुनिटीज छुपी हैं। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान नाजी जिन प्रिजनर्स को लेके आते थे उन पे एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने एक दिन एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। 2 प्रिजनर्स को उन्होंने 2 बेड पे लिटाया और बोला कि आज हम तुम्हें डेथ सेंटेंस देंगे, दोनों की डेथ होगी आज, पर एक नए तरीके से।
वो तरीका क्या होगा कि हम आपके बॉडी से ब्लड को एक एक बूंद करके निकालेंगे। उन्होंने बॉटल लगाई और बॉडी से ब्लड ड्रेन आउट करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने दोनों प्रिजनर्स की आंखों पे एक पट्टी बांध दी कि जिससे वो देख ना सके। एक प्रिजनर की उन्होंने बॉटल और नीडल हटा दी और दूसरी की लगी रहने दी, पर उसको एक साउंड प्रोड्यूस की ताकि उसे लगे उसकी बॉडी से ब्लड जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े घंटों के बाद दोनों प्रिजनर्स की डेथ हो गई, जिसके ब्लड निकल रहा था और जिसके नहीं निकल रहा था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज all the thoughts are generated in our mind, whether it's fear, disgust or death. So always have positive thinking and you can live your life happily.